गौरी, मैं दूसरे जंगल जा रहा हूँ। जाओ जाओ, जब भी आना तो मेरे लिए गेहूं के दाने ले आना। अच्छा ठीक है। और फिर कालू वहां से चला जाता है। वो उड़ते उड़ते बहुत दूर आ जाता है और कुछ ही देर में दूर जंगल में पहुंच जाता है। वो एक झरने के पास कुछ देर आराम करने लगता है। पास में ही बुलबुल चिड़िया का घर था। बुलबुल कौवे को देखकर उसके पास आती है। अरे कवि, कहो कैसे आना हुआ और तुम्हारे जंगल के सभी पक्षी कैसे हैं? बुलबुल, सब पक्षी ठीक हैं और भोजन भी अच्छा मिल जाता है। तुम सुनाओ अपने जंगल के हालात। पिछले दिनों से तो ठीक ही है। बारिश के कारण अच्छा भोजन मिल जाता है और भोजन ढूंढने में कोई दिक्कत भी नहीं होती। वो ऐसे बात कर ही रहे थे कि कौवे की नजर सामने आसमान में उड़ती पतंग पर पड़ती है। वो बुलबुल से कहता है, बुलबुल, वो सामने क्या है जो नजर आ रहा है? कालू, वो इंसानों के मोहल्ले में मेला लगा हुआ है। बसंत मेला बोलते हैं इंसानों से। बुलबुल, वो तो ऐसा लग रहा है मानो कोई पक्षी हवा में उड़ रहा है। हाँ, इंसान कागज का धागा बांधकर ऐसे ही उड़ाते हैं जैसे हम पक्षी उड़ते हैं। मेरा मन कर रहा है कि जाके देखूं इंसान कैसे उड़ाते हैं इन कागज को। क्या तुम चलोगी मेरे साथ? नहीं नहीं कालू, मैं तो नहीं जाऊंगी। मेरा बच्चा अभी बहुत छोटा है, उसे अकेले छोड़कर मैं नहीं जा सकती हूँ। लेकिन मैं तो जरूर देखूंगा। और फिर ऐसा कहते हुए कालू कौवा इंसानों की तरफ बसंत मेला देखने चला जाता है। वो तो कुछ ज्यादा ही तेज उड़ रहा था। उसे तो बहुत जल्दी हो रही थी बसंत मेला देखने की। जल्दी ही वो इंसानों की आबादी में पहुंच जाता है। आसमान तो रंग बिरंगे पतंगों से सजा हुआ था और सभी अपने अपने पतंगों को ज्यादा ऊंचा उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। तभी कौवा सोचता है, क्यों ना और पास जाके देखूं इन पतंगों को। फिर वो उड़ता है और रंग बिरंगे पतंगों के बीच चला जाता है। लेकिन कौवा ये नहीं जानता था कि ये कितना खतरनाक है। और फिर जब अचानक एक पतंग की डोर कौवे के पंखों को चीरती हुई ऊपर चली जाती है तो कौवा लहूलुहान हो जाता है और वो नीचे एक पेड़ पर गिर जाता है। खून बह रहा था और कौवा दर्द के मारे रो रहा था। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मैं क्यों आ गया इस तरफ। अब तो मैं इधर ही मर जाऊंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा मैं कहाँ हूँ। और फिर कौवा दर्द के मारे तड़पते रहता है। शाम होने को आई मगर कालू नहीं लौटा अभी तक। ना जाने कहाँ चला गया है। मुझे तो भूख भी बहुत जोरों की लगी हुई है। अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। और ऐसा सोचते हुए गौरी कौवी टूनी चिड़िया की ओर चली जाती है। क्या हुआ गौरी बहन, इस समय तुम यहाँ क्या कर रही हो? शाम होने को है और आज तो मौसम भी ठीक नहीं है। क्या तुम्हें आज भोजन नहीं मिला? भोजन तो नहीं किया मैंने आज, क्योंकि कालू सुबह से गया हुआ है दूसरे जंगल और अभी तक नहीं लौटा। मैं चिंतित हो रही हूँ कालू के बारे में सोचकर, बस इसीलिए तुम्हारे पास आई हूँ। अच्छा, तुम परेशान मत हो गौरी बहन, ये लो भोजन खा लो। फिर हम दोनों कालू को खोजने दूसरे जंगल जाएंगे। फिर गौरी भोजन खा लेती है और फिर वो दोनों कालू को खोजने दूसरे जंगल जाती है, जहाँ उनको वही बुलबुल चिड़िया मिलती है। बुलबुल, बुलबुल, क्या तुमने मेरे पति कालू को देखा है? फिर बुलबुल चिड़िया गौरी कौवी को सारी बात बता देती है। तब टूनी और गौरी कालू को खोजने इंसानों की आबादी में जाते हैं और देखती हैं, कालू जी, ये क्या हुआ? कैसे हो गया ये सब? तुम सब मेरे खोज में यहाँ तक आ गए, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। मेरा पंख एक पतंग की डोर से कट गया है
और मैं यहाँ गिर गया हूँ। गौरी बहन, खून बहुत निकल रहा है कालू के पंख से। हमें जल्दी से पिंकी डॉक्टर के पास कालू को ले जाना होगा। अगर जख्म पर पट्टी ना किया तो बहुत देर हो जाएगी। फिर वो सभी पिंकी डॉक्टर के पास आते हैं। पिंकी डॉक्टर, भगवान के लिए मेरे पति को बचा लो। मेरा पति बहुत घायल हो गया है। लेकिन पहले ये तो बताओ, हुआ क्या इसे? पिंकी डॉक्टर, कालू इंसानों की बस्ती में बसंत मेला देखने चला गया था और फिर वहाँ इसके पंख पर पतंग की केमिकल वाली डोर से पंख बहुत घायल हो गया है। फिर पिंकी डॉक्टर कालू के पंख पर पट्टी कर देती है।